हेलो गाइस, दिस इज आतिश श्रीवास्तव और आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7th एस की गुप्ता अनुभूति गंगवाल का एक्सरसाइज 4th रेशनल नंबर्स। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 4P एक्सरसाइज। 4P एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एट द फॉलोइंग रेशनल नंबर, और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपका पूछा है वो पूछा है 2/7 एंड 3/7। आपको इसे सॉल्व करना है, यानी कि आपको इसे ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर्स जो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम 7 और 2 + 3 = 5/7। ये आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। आप इसी तरह दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेकंड 4/11 एंड 7/11। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, 11 आएगा -4 + 7 -4 है और ये 7 प्लस के हैं, तो आपका आंसर 3/7 आएगा प्लस का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका -2/3 प्लस -4/9। सॉरी, ये 9 है, 9। इन दोनों का एलसीएम 9 आएगा, -2 प्लस -4। ये दोनों ही माइनस के हैं और माइनस के आपस में तक कट जाएंगे और आपका आंसर -6 आएगा, यानी कि -6/9। नेक्स्ट जो 4 नंबर का है, इसका है -8/17 और 10/-17। ये आपका एलसीएम आया, -17 हो गए, तो ये प्लस के हो गए। अब आपका -8 प्लस और प्लस का 10। अब इस दोनों का आप सम करेंगे तो आपका माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो आपका आंसर -2/17। ये आपका प्लस का ही रहेगा। इसी का जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 9/23 एंड -11/23, वो भी माइनस की। ऊपर नॉमरेट और डिनोमिनेट में दोनों में माइनस है, तो आप इस दोनों की माइनस काट सकते हैं, बिकॉज ये एक ही नंबर में है। तो अब इसका एलसीएम 23 हो गया, 9 + 11 = ये आपका 20/23। ये आपका आंसर। इसका जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13/38 एंड 21/38। आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम 38 आएगा, ये माइनस का है और इधर एक माइनस का है, तो आप इधर माइनस ले लीजिए। ये आपका 13 प्लस -21, ये माइनस आपस में कट गए, तो आपका आंसर 34/38 आता है। इसे आप कट भी कर सकते हो, ये 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14 ऑब्लिक 2 × 1 = 2 और 2 × 9 = 18, यानी कि 17/19 आपका आंसर आएगा। इसके बाद आपका सेकंड नंबर के क्वेश्चन में भी कुछ 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आपको ऐड करना है। तो उसमें जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट दिया हुआ है वो दिया है 5/6 एंड -2/3। अब इनके जो डिनोमिनेट नंबर्स हैं वो नंबर्स अनइक्वल हैं, तो आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप इनका एलसीएम कैसे लोगे, 6 और 3 का एलसीएम लोगे, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = यानी कि आपका एलसीएम 6 आएगा, 6 × 1 = 6 और ये 5 प्लस 3 × 2 = 2 × 2 = 4, यानी आपका ये माइनस का है, तो आप इधर माइनस ले लोगे, तो अब माइनस हो जाएगा 1/6। ये आपका आंसर। नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है -1/2 एंड 1/6। इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा, 2 × 3 = -3 प्लस 6 × 1 = और ये 1, यानी आपका आंसर, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर 3 में से 1 गए तो 2/6 और ये 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = यानी आपका आंसर 1/3 आ रहा है। और ये माइनस के हैं, बिकॉज क्योंकि ये माइनस का ज्यादा है और ये कम है, तो ये माइनस के लगेगा, तो यहाँ पर भी ये माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो 1/8 एंड 3/4 है। इन दोनों का आप एलसीएम लेते तो एलसीएम आपका 8 आता है, तो 8 × 1 = 8 और ये 1 प्लस 2 4 × 2 = और 2 × 3 = 6, तो ये आपका 7/8 आंसर आता है। सेकंड का जो आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 1/5 एंड 4/-7। अब आप इसका एलसीएम लेते हो तो इसका एलसीएम -35 आएगा, 5 × 7 = 35, तो 1 आपका ये 7 बचा, 7 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो आपका 7 आया, प्लस 7 × 5 = तो अब आपका आंसर 5 आया, 5 में 4 गए तो मल्टीप्लाई किया तो 20। तो अब आप इन दोनों का क्या करोगे, इन दोनों का आप माइनस करोगे, बिकॉज ये नंबर आपका
माइनस का है। ये आपने माइनस अगर इसे कट भी कर दिया तो ये आपका माइनस रह जाएगा। तो ये आपका 13/35 आपका यहाँ पर आंसर। आपका 5th नंबर का जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है वो -2/3 एंड 3/-4 है। ये आप माइनस माइनस आपस में काट भी सकते हो। इनका जो एलसीएम आप निकालोगे वो एलसीएम आपका 12 आएगा। 3 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 3 3 जा 6। तो ये आपका जो आंसर आ रहा है 3 3 जा 9 सॉरी 3 3 जा 9 और ये जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर 8 16 प्लस 1 = 17 और ये 12 से आप ये 17 को आगे डिवाइड भी कर सकते हो तो आपका आंसर आता है 1 राइट 5/12। ये आपका आंसर आता है। ठीक है। सेकंड का जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है 5/-12 एंड 7/-9। ये दोनों ही माइनस के तो आप इसे कट कर दीजिए। 12 और 9 का जो आप एलसीएम निकालोगे वो एलसीएम आपका 36 आएगा। 12 की टेबल में 36 कितने टाइम आता है 3 टाइम। 3 5 जा 15 ये आपका प्लस 9 की टेबल में 4 टाइम और 4 7 जा 28। अब आप क्या करोगे इन दोनों का सम तो आपका आंसर आएगा 43 और ये आपका 36। अब आप इजीली इसे बिकॉज ये माइनस माइनस की थी ऑटोमेटिक अपन काट चुके हैं तो अपन 36 का इसमें डिवाइड भी कर सकते हो तो 36 बन जाए 36 और ये आपका रिमाइंडर 7 और ये आपका 36। ये आपका आंसर इज क्लियर। सेकंड का जो 7 नंबर का क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है 2 राइट 3/14 एंड 3 - अब आप क्या करोगे पहले इसको ओपन करोगे तो इसको करने के लिए 14 2 जा 28 प्लस 3 = 31/14 आता है और ये आप प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद -3/-7। ये आप इतना क्लियर है। अब आप इसके आगे को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इन दोनों का आप एलसीएम लोगे। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका आंसर 14 आएगा एलसीएम में। 14 1 जा 14 और 1 यानी कि 31। 7 2 जा और 2 3 जा यानी आपका ये 6। ये माइनस का है तो ये आपस में माइनस का कट रहा है इसलिए यहाँ पर कोई भी माइनस प्लस की पोजीशन नहीं आएगी। तो ये आपका 37/14। आप इसे और भी डिवाइड करना चाहो तो 14 का आप 37 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 2 9 रिमाइंडर और ये आपका 14 आंसर। ठीक है। सेकंड का इसमें जो लास्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है 11/-18 एंड 7/27। ठीक 7/27। अब आपको क्या करना है इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 54 और ये एक ही माइनस का है तो ये माइनस का आएगा। ठीक 18 की टेबल में 54 कितने टाइम आते हैं 3 टाइम आते हैं तो 3 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 33 प्लस 27 2 जा 54 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14। ये आपका फिर माइनस का। अब आपका ये माइनस का है तो अब आप इसे माइनस माइनस को प्लस कर दीजिए लेकिन बिकॉज ये माइनस के तो ये माइनस हो जाएगा और आपका आंसर 19 आएंगे माइनस के और ये 54। ये आपका 54 माइनस का यानी आप इसे इजीली कट भी कर सकते हैं। ये आप अगर यहाँ पर भी कट करते हैं तो इजीली आप कट कर सकते हैं। तो आपका आंसर माइनस के 19/54 आते हैं। अब आपका जो 3rd नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है इवेलुएट में जो फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है वो दिया है -3/8 प्लस 1/8 प्लस 5/8 यानी कि आपको सेम वही प्रोसेस करनी है कि इन तीनों 8 का एलसीएम लोगे तो इक्वल आएगा -3 प्लस 1 प्लस 5। अब आप क्या करेंगे माइनस माइनस जितने भी हैं यानी ये माइनस है और ये प्लस है तो ये माइनस और प्लस कितना हो गया ये आपका 3 प्लस 2 हो गया और 2 में आपने 3 प्लस किए तो आपका आंसर कितना आया 8। आपका जो 3rd नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है इवेलुएट में जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो दिया है -3/8 प्लस 1/8 प्लस 5/8। आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम 8 आएगा। ये सब 1 जा है तो 3 प्लस 1 प्लस 5 इन दोनों को इसे माइनस किया तो आपका आंसर माइनस करने पर 2 आएगा। 2 में से 5 गए तो आपका आंसर 3 आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर 3/8। इवेलुएट का ही जो 2nd नंबर का क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है 13 - (k/9 प्लस 7/9 प्लस 2/-9।
ये माइनस और ये माइनस आपस में कट भी जाएंगे, तो आप इसे यहाँ कट कर दीजिए। फिर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम 9 आएगा, यहाँ आपका 13, यहाँ आपका 7 और यहाँ आपका 2। ये आपके माइनस के हैं और ये आपका प्लस के हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, इसका 3 यानी 6 आएगा। 6 में से 6 को 2 में सम करोगे तो आपका आंसर 8, ये आपका 9, ये आपका आंसर माइनस का। ठीक है। थर्ड नंबर का इसका जो क्वेश्चन है वो है 1/2 माइनस के प्लस 2/3 प्लस 4/5। इन तीनों का जब आप एलसीएम करते हैं तो इनका एलसीएम कितना आता है, इनका एलसीएम आता है 30। तो 2 की टेबल में 30 15 टाइम आता है, तो ये 15 प्लस 3 की 10 10 2 जा 20 प्लस 5 6 जा 6 4 जा 24। अब आप क्या करो, इन सब का माइनस करोगे, ये प्लस तो ये माइनस का है, इसीलिए आपको इसे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो आपका आंसर 29/30 आएगा। ये आपका इसका आंसर। इसके बाद जो फोर्थ नंबर का इवेलुएट का क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 प्लस माइनस के 5/6 ब्रैकेट 1/5 ये दिया है। आप इसे आप सॉल्व कीजिए। ये 8 इक्वल है, अकेला ही अलोन है, तो आप इसे कैसे 8/1 लिख सकते हैं। माइनस के 5/6 प्लस 5 1 5 प्लस 6/5 ये आपका आएगा। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो 6 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 1 30 जा तो 30 का मल्टीप्लाई आप 8 में करोगे तो 240 प्लस 6 5 जा 5 5 जा 25, ये आपके माइनस के होंगे, प्लस 5 6 जा तो 6 6 जा 36। इतना क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे और इसे प्लस कर देंगे। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे और इसे प्लस करोगे तो आपका आंसर 251/30 आएगा। ठीक, ये आपका आंसर यहाँ पे क्लियर भी हो रहा है और आप चाहें तो इसे और भी डिवाइड कर सकते हैं, मगर हमें यहाँ क्लियर चाहिए तो हम इसे क्लियर कर लेते हैं। इवेलुएट का जो 5th नंबर का क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है माइनस के 12/5 प्लस 31/10 प्लस 11 माइनस के 15 प्लस माइनस के 7 माइनस के 18। अब आप इसका एलसीएम लेते हो तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इन सब का एलसीएम आएगा 270। अब 5 का डिवाइड करते हो इसमें 270 में और फिर जो आंसर आता है उसका 12 में मल्टीप्लाई करते हो। 12 में मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा माइनस के 648। ठीक, उसके बाद प्लस, ये आपका प्लस का साइन उतारिए, 10 का डिवाइड करिए 270 में और 270 में डिवाइड करके जो आंसर आता है उसका 31 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 837 आता है। ये आपका प्लस 15 का डिवाइड कीजिए 270 में और जो आंसर आता है उसका आप मल्टीप्लाई कीजिए 11 में तो आपका आंसर आता है 198 प्लस 18 का डिवाइड 270 में और उसके बाद जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई 7 में तो आपका आंसर माइनस के 105। इतना यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उन दोनों को सॉल्व करके उसका आंसर निकालेंगे। तो अब आप इसकी आगे क्या करेंगे, जो आपका माइनस का 648 है और ये प्लस का 8 3 और 7 है, इन दोनों को जब अपन सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर कितना आता है, अपना आंसर आता है 189। ठीक, और उसके बाद में जब अपन 198 का प्लस और माइनस के 104 में माइनस करते हैं तो आपका आंसर आता है 93। इन दोनों को सॉल्व करने पर आपका आंसर 93 आता है। अब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो ये आपके माइनस हो गए हैं, बिकॉज ये आंसर भी आपका माइनस का निकला है और ये भी आपका माइनस का निकला है और ये आपका प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और आंसर अपना माइनस हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का आंसर क्या निकलेगा, 96। इतना क्लियर है। अब ये आपका 96 निकला है और ये आपका आंसर जो डिनोमिनेट है वो 270 है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों जो नंबर्स हैं वो नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो और या फिर किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो मैं जैसे 6 से डिवाइड करती हूँ तो 6 1 जा 6 और 6 जा 36 अपॉन 6 4 जा और 6 5 जा, यह आपका आंसर 16/45 यहाँ पर क्लियर हो रहा है। इवेलुएट को जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस के 7/12 प्लस 13 माइनस के 24 प्लस माइनस के 29 माइनस के 36 प्लस 5। आप इस 5 को 5/1 भी लिख सकते हो, कैजुअल है।
अब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 72। ठीक, अब आप 12 का डिवाइड करो 72 से, जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो आपका आंसर 42 आएगा। प्लस इसको आप इससे कट कर सकते हैं, ये माइनस माइनस 24 का डिवाइड 72 में कीजिए, जो आंसर है उसका 13 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 39, प्लस 36 का डिवाइड उसमें कीजिए 72 में, जो आंसर है उसका 29 में, तो आपका माइनस का आंसर आएगा 58। उसके बाद 1 का ही डिवाइड उसमें 72 में आप करेंगे तो आप आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर 72 ही आएगा। और फिर आप उसका 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 360, ये आपका प्लस। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने पर आप क्या करना, 42 को 39 में सम करोगे तो आपका आंसर आएगा इन सम 1 और ये 7 81। ठीक, अब 81 में आप माइनस के 58 सम करो, यानी कि आप माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 23। अब आप इस 23 का 360 में सम करोगे तो आपका आंसर कितना, माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, क्योंकि ये माइनस का है तो आप माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 2 3 3 और ये 7, 3 3 और ये 7 आएगा। तो अब आगे क्या प्रोसेस है, 3 3 और ये 7 अपॉन आपका 72, इस 72 का आप इसमें डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 4 राइट 49 अपॉन 72 आता है, ये आपका आंसर आता है 4 राइट 49 अपॉन 72। अब आपका 4B एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज द सम ऑफ द इंटीजर्स एंड अ रेशनल नंबर, यानी कि आपको 33 अपॉन 8 का रेशनल नंबर्स में निकालना है, इंटीजर्स में। तो अब आप क्या करोगे, 8 का डिवाइड करोगे 31 में तो आपका आंसर 4 राइट 1 अपॉन 8 आता है, क्योंकि आप इसमें डिवाइड करते हो 33 8 से। तो 8 4 आपके कितने होते हैं 32, ये 4 लिख दिया, ये आपका 1 रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, आंसर आपका फर्स्ट और ये, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर। 4th का सेकंड नंबर का दिया हुआ है 25 अपॉन 8, यानी कि आपका आंसर कितना आता है, 8 की टेबल में 24 3 और ये माइनस लगा हुआ है तो ये आपका माइनस, और ये आपका माइनस 1 अपॉन 8। ठीक है, इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन -27 अपॉन 5 से आप क्या करोगे, 5 की टेबल से डिवाइड करोगे तो 5 5 से 25, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस, और आपका रिमाइंडर 2 बचेगा, और आपने डिवाइड 5 से दिया है तो ये आपका आंसर। इसका जो 4th नंबर का क्वेश्चन दिया है वो 107 अपॉन माइनस के 11 दिया है। 11 से आप इसका डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस है बिकॉज, तो आपका आंसर माइनस का 9, और आपका रिमाइंडर बचेगा 8, वो भी माइनस का, और आपका 11, ये आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके बाद जो आपका 5th नंबर का क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है, सबट्रैक्ट द फर्स्ट रेशनल नंबर फ्रॉम द सेकंड इज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर से आपस में माइनस करना है। 2 अपॉन 7 फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, 5 अपॉन 7। अब आप इसे कैसे सम करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये आपका 7 आएगा, ये आपका 2 माइनस 5, अब आप इसे सॉल्व कर लो, ये आपका 3 अपॉन 7 आ रहा है। ठीक है, सेकंड है इसका माइनस का 5 अपॉन 11, ये आपका डैश 8 अपॉन 11, इन दोनों का आपने एलसीएम लिया, 11 माइनस के 5 माइनस और ये 8, माइनस माइनस आपके प्लस भी हो सकते हैं, मगर ये माइनस के ही जाएंगे, तो क्योंकि ये माइनस का प्लस का है तो आपका आंसर 3 आता है 11 के साथ, ये आपका 3 अपॉन 11। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का दिया है वो माइनस के 7 अपॉन 25 डैश माइनस के 14 अपॉन 25 दिए हुए, दोनों का एलसीएम 25 आएगा, माइनस के 7 माइनस के 14, ये माइनस के 7 का माइनस और 14 का माइनस आपस में कट जाएगा, बट ये आंसर तो माइनस ही होगा, तो 7 अपॉन 25 इसका आंसर। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है माइनस के 12 अपॉन माइनस के 19 डैश माइनस के 7 अपॉन माइनस प्लस के 19। अब आप इन दोनों को क्या एलसीएम लोगे, ये आपका एलसीएम और ये आपका माइनस के 12 माइनस के 7 सेम, ये आपका घटिया, और आपका आंसर 5, और ये आपका 19, ये आपकी माइनस की। ठीक है, का जो 5th नंबर का क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है 5 अपॉन 6 डैश माइनस के 7 अपॉन 8, इन दोनों का आप एलसीएम लेते तो आपका एलसीएम 24 आता है।
6 से आप 24 को डिवाइड करो, जो आंसर है उसका 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 20, ये आपका माइनस, ये आपका 8 से 24 को डिवाइड करो, जो आंसर है 7 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर 20 फर्स्ट आता है, ये आपका माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 41/24। अब ये माइनस का था इसलिए आप इसे ऐसे भी वो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि माइनस की 1 राइट 17/24, ये आपका इसका आंसर इस क्लियर। फिफ्थ का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है -3/7 डैश 5/14। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम 14 आएगा। अब आप क्या करो, 7 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर इसमें 6 आता है। ये आप माइनस करोगे, डिवाइड करो और फिर मल्टीप्लाई, यानी कि आपका आंसर ये 5, ये आपका माइनस का है, ये आपका माइनस का है तो आपका 11/14 ये आपका यहाँ पर आंसर आता है। फिफ्थ में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है -8/15 डैश 17/-20। आप इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आपका 60 आता है। आप 5 से 15 से डिवाइड कीजिए 60 का और फिर जो आंसर है उसका 8 में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर 32 माइनस 3 और ये आपका 51 आता है। आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपको इसे माइनस करना होगा तो ये 19/60 आपका यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है। फिफ्थ में जो लास्ट 8 नंबर का क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है -11/26 डैश 17/-39। आप इन दोनों का एलसीएम निकालते हो तो इन दोनों का एलसीएम 78 आता है। ठीक, अब आप इसका इसमें डिवाइड कीजिए, जो आंसर है 11 से उसका मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर 33 आएगा माइनस का। ये आपका माइनस यहाँ लगना है, ये आपने माइनस लगाया है, इससे इसका डिवाइड कीजिए, जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई कीजिए 17 में तो आपका आंसर 34 आ गया। अब आप क्या करोगे, ये माइनस का, ये माइनस का है और आपको माइनस ही करना है तो ये माइनस माइनस में आप माइनस करोगे तो आपका आंसर 1/78 आएगा। ये आपका माइनस आएगा और ये आपका यहाँ पर फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद में 6 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है 2/7 माइनस 12/35 माइनस के। आप इन दोनों का सॉल्व कीजिए, एलसीएम निकालिए, माइनस के 35 ही आएंगी। 7 की टेबल में 5 टाइम और 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 10 माइनस के 12। अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो इन दोनों की माइनस माइनस होने से ये 22 प्लस की हो जाएंगी और ये आपका 35 आपका आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। 6 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है -6/13 माइनस 5। आप इसे नीचे 1 लिख सकते हैं, -1/26 वो भी माइनस की। इन दोनों का आप एलसीएम निकालते हो, इन तीनों का तो आपका एलसीएम 26 आता है। इसका आप सॉल्व करते हो तो आपका माइनस के 12 माइनस 130 माइनस के 1। अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आएगा, इससे सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 141/26। आप इसे और भी डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो तो आपका आंसर आएगा 5 माइनस 11/26। ठीक है। 6 का जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7/57 माइनस के 9/19 प्लस 5 के 38। आप इन तीनों का एलसीएम लेते तो आपका आंसर 114 आएगा। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों का आंसर सॉल्व करने पर क्या निकालेंगे, इससे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसका 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 14 आएगा। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट इसमें 19 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा कि -54 आएगा। ये आपके 54 माइनस के होंगे, ये प्लस। और अब आप इसको सॉल्व करके और जो आंसर इससे निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 15। ठीक है। अब आप इन दोनों को सम और इसको माइनस कर दीजिए। इन दोनों को सम करेंगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है, इन दोनों को सम करने पर ये आपका आंसर 6 और 8 आ रहा है। उसके बाद 15 को आप माइनस करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर 3 और ये आपका 5, यानी आपका 53/114 आपका आंसर यहाँ पर, यानी आप कह सकते हैं कि 53/114 आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। अब इसमें 7 नंबर के क्वेश्चन का फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 8/7 इफ वन ऑफ द नंबर इज 1/14 तो फाइंड द अदर। यानी 2 नंबर है उनको सम करने पर 8/7 आ रहा है, उसमें से एक नंबर 1/14 है तो दूसरा क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, दूसरा क्या होगा तो आप क्या करो, इससे माइनस कर दो तो ये आपका निकल आएगा। तो आप इसको माइनस करते हो तो इसका एलसीएम लूगी तो आपका आंसर 14 आएगा। अब 14 का आपको निकालने के लिए क्या करना है,
7 से इसको डिवाइड कीजिए, सॉरी, तो 7 2 और ये 18, यानी ये 16 हो जाएगा, 18, ये 14 बन जा और 1 बन जा, तो ये 1। तो अब आपका आंसर यहाँ पर 15/14 आता है। अब आप 14 का इसमें डिवाइड भी कर सकते, तो 1 - 1/14, यानी कि ये आपका 1 राइट 1/14 आंसर। ठीक है। अब 7 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू माइनस के 6/11 सो एज टू गेट 4/9, यानी कि आप इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे तो आपका आंसर 4/9 आ जाए, तो आप इसको माइनस कर दीजिए, यानी आप इसे माइनस करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 99 आएगा। 9 का 6 से मल्टीप्लाई किया 54, ये आपका माइनस का है, इसमें आप माइनस करोगे 9 का मल्टीप्लाई 9 11, 11 प्लस 44, इन दोनों को आप सम कर दीजिए, बिकॉज ये माइनस का ये माइनस का सम हो जाएगा, तो 98/99, ये आपका यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। इसी का जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, व्हाट द नंबर शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम माइनस के 8/15 एज टू गेट माइनस के 5/6, तो माइनस के 5/6 आप इसमें क्या ऐड कर सब्सट्रैक्ट करोगे कि आपको माइनस के 5/6 मिल जाए, यानी कि आप इसमें से सम करेंगे, तो आपका इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 30, 15 2 और 8 2 जा 16 माइनस के प्लस 6 5 जा 5 5 जा 25, ये माइनस की। तो अब आप क्या करते हो, इन दोनों का क्या करोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि ये माइनस माइनस है और प्लस करना है तो माइनस ही होगा। 9/30, ये आपका 9/30 यहाँ पर आंसर। आप चाहो तो इसे और डिवाइड कर सकते हो, तो 3 3 जा और 3 10 जा, ये आपका आंसर यहाँ पर। इस एक्सरसाइज में 8 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है, व्हाट शुड बी एडेड टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 टू गेट 4, यानी आप इसमें क्या जोड़ोगे कि 4 आ जाए, तो आप क्या करो, ये जो 4 है उसको आप इसमें माइनस कर दो और बस आंसर सॉल्व कर लो। तो अब आप इसका आंसर कैसे सॉल्व करोगे, इन सबका एलसीएम निकालोगे, तो आपका एलसीएम 30 आ रहा है। 2 से डिवाइड करो, जो आंसर है उसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर 15 10 प्लस 6 माइनस 120। अब आप क्या करेंगे, इन सबको सम करेंगे और 120 से इसे माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर 89 आएगा। 89/30, 89/30 आएगा। अब आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर आता है 2 राइट 29/30। ठीक है, ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्लियर। जो आपका 9 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में माइनस के 5/6 माइनस 7 माइनस के 8 प्लस 11/12 माइनस के 1/6 प्लस 0 माइनस के 7 माइनस के 16 लिए। आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालोगे। इनका एलसीएम निकालने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, 48। 6 से 48 का डिवाइड करो, जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई 5 में करो, तो आपका आंसर माइनस के 40। ऐसे ही आप सॉल्व करते जाओ, तो ये आपका माइनस 42 प्लस 44 प्लस माइनस के 8 प्लस 0 माइनस 21 आएंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ तक सॉल्व। अब आप क्या करिए, आप माइनस और प्लस कीजिए, तो ये माइनस का और ये प्लस का है, तो आप इन दोनों को कट कर दीजिए। तो आप क्या करते हैं, 44 में से 40 माइनस करते हैं, तो आपका आंसर 4 आता है। अब आप इस 4 में क्या कीजिए, इस 4 में इस 42 को प्लस कर दीजिए, तो 44 प्लस 2 इक्वल आपके 46 हो जाते हैं। इस 46 में माइनस करिए 21 को, तो आपका आंसर कितना आता है, 25। इस 25 में प्लस कीजिए 8 को, तो आपका आंसर आता है 33। ये आपका 33 आंसर। अब 33 आपका यहाँ आ गया और ये आपका 48। ठीक, क्या अपन इसे किसी से डिवाइड कर सकते हैं, तो अपन इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका आंसर कितना आएगा, 11/16। तो ये आपका यहाँ पर आंसर। ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद सिर्फ एमसीक्यू के 3 क्वेश्चंस और एक HOTS के 2 क्वेश्चंस बचे। अगर ये एक्सरसाइज आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर एमसीक्यू और HOTS के आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप इसमें मुझे कमेंट कीजिए, जिससे मैं इसे आपको प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।